जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कि बिना गुरु जी की आज्ञा के हम उनसे जुड़ भी नहीं सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु जी महाराज ही हमें अपने पास बुलाने का बुलावा देने आते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत कमांडर अंकल का है। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं संगत जी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी कैसे बिन बोलिया सब कुछ जान जाते हैं। हमारे मन में क्या भाव है, किस विचार से हम बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन्हें सब पता होता है। और सिवाय परमात्मा के हमारे मन की बात कोई नहीं पढ़ सकता है। संगत जी अंकल बताते हैं कि उनके कुलीग्स ने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया। उनकी बिटिया बहुत बीमार रहती थी, तो उन्हें लगा कि हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। तो वो एम्पायर स्टेट जब से गुरुजी के दरबार में जाने लगे, उनकी बिटिया धीरे धीरे ठीक हो गई। अब अंकल का विश्वास और भी बढ़ गया। संगत जी 6-7 महीने तक अंकल जाते गुरुजी के दरबार में, पीछे बैठते, बिना कुछ बोले ही आज्ञा लेके आ जाया करते। गुरुजी भी कुछ उनसे बात नहीं करते थे। तो अंकल के मन में बड़ा था कि काफ़ी सारी संगत से गुरुजी बोलते भी हैं, और अंकल से कभी भी गुरुजी से नज़र मिला भी नहीं पाए। कहते वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हम गुरुजी की तरफ देख भी नहीं पाते थे। उनकी कभी हिम्मत ही नहीं कि गुरुजी से कुछ बोल पाए। एक दिन गुरुजी ने अंकल को बुलाया, उन्हें कड़ा प्रसाद दिया। अंकल बड़े खुश हुए। उनके जो सहकर्मी हैं वो बोले, आज तो तुम्हारा एडमिशन गुरुजी की क्लास में हो गया है। अंकल इतने खुश हुए, सोचा कि अपना एक्सपीरियंस घर जाके बताऊं। पर आंटी गुरुजी में कोई ऐसा उनका विश्वास था नहीं। अंकल को लगा कि मैं इसे बताऊंगा तो ये तब भी गुरुजी के दरबार में तो जाएगी नहीं मेरे कहने से। उन्होंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी अब आप ही ऐसा कुछ करें कि जिससे इसके मन में ऐसे भाव पैदा हों और ये आपके दरबार में आए। अंकल ये बात कह के भूल भी जाते हैं। अब अगले दिन ही आंटी जब गुरुजी के दरबार से अंकल आते हैं, रात को सोते हैं, तो कुछ देर बाद आंटी अंकल को उठाती है कि आपको पता है अभी ड्राइंग रूम में मैंने एक चोर को देखा, और ऐसे ऐसे सारा हुलिया बताती है और कहती है उसके सर के पीछे से रोशनी निकल रही थी। और जैसे ही वो डिस्क्राइब करती हैं सेम वही गुरुजी का रूप बताती हैं। अंकल कहते हैं तुम्हें पता है, आराम से बैठो, वो कोई चोर नहीं था, वो मेरे गुरुजी महाराज हैं जिनके दरबार में मैं जाता हूँ। और मैंने उनसे मन ही मन प्रार्थना करी थी कि गुरुजी कुछ ऐसा करना जिससे ये भी आपके दरबार में आए। तो गुरुजी आपको बुलाने आए थे। एक बार मेरे कहने से आप गुरुजी के दरबार में जाओ और खुद ही देख लेना कि वो ये गुरु थे या नहीं। ना हो तो तुम कभी फिर मत जाना। आंटी अंकल के कहने से गुरुजी के दरबार में जाती हैं, जाके बैठती हैं और क्या देखती हैं कि ये तो वही हैं जो कल रात को हमारे घर पे आए थे। अंकल को कान में कहती है ये तो वही है। आंटी अंकल इतने खुश होते हैं कि कैसे गुरुजी महाराज आंटी को बुलाने अंकल की एक अरदास से पहुंच जाते हैं अपने भक्त को लेने। संगत जी तो गुरुजी की आज्ञा के बिना हम उनसे जुड़ भी नहीं सकते हैं, और बिन बोलिया सब कुछ जानते हैं। संगत जी जब वाला अंकल आंटी गुरुजी के दरबार में आने लग गए तो एक बार उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया गया। वहां जाकर बैठे तो गुरुवाणी चल रही थी। तो आंटी के मन में आया काफी दिन हो गए हैं ये शब्द सुना नहीं है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके। और विद इन सेकेंड गुरुवाणी जो शब्द पहले चल रहा था वो बंद हो जाता है और ये शब्द शुरू हो जाता है। अंकल आंटी एक दूसरे का फेस देखते हैं कि कैसे ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में तो संगत जी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी कि एक शब्द बंद हो जाए दूसरा शुरू हो जाए, दूसरी कैसेट लगानी पड़ती थी। तो अंकल जब लंगर प्रसाद कर लेते हैं, जो अंकल हमेशा गुरुजी के दरबार में गुरुवाणी लगाया करते हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि वो शब्द पहले अचानक से क्यों बंद कर दिया गया और फिर ये वाला लगा दिया गया। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, गुरुजी की आज्ञा थी और उन्हीं की आज्ञा के कारण वो शब्द चला। अंकल आंटी हैरान रहते हैं कैसे हमारे मन की बात पहले ही गुरुजी पढ़ लेते हैं। संगत जी एक रब के सिवाय कोई नहीं पढ़ सकता है। हमें उनके दरबार में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। अंकल बताते हैं कि एक बार वो अपने दोस्तों के साथ डुगरी गांव के आसपास ही पंजाब में शादी में गए। तो उनके मन में जब शादी से लौट रहे थे आया कि क्यों ना हम गुरुजी के डुगरी गांव भी चलें, पर उन्हें था कि बिना गुरुजी की आज्ञा के हम कैसे जाएं। तो उन्होंने मन भाव से वहीं पे गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी हम आपके गांव आना चाहते हैं,
आपके जन्म स्थान को देखना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दें और अपना आशीर्वाद दें। और ये बात कह के मन ही मन अंकल अपने दोस्तों के साथ आशीर्वाद लेते हैं कि गुरुजी हमें आना है, और वो दोपहर को वहाँ चले जाते हैं संगत जी। तो क्या देखते हैं कि गुरुजी का जो डुगरी गांव में घर है, जहाँ दरबार है, उसके आगे गेट पे ही अश्वनी अंकल गुरुजी की पुरानी संगत खड़े होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप दिल्ली से आए हैं कमांडर अंकल, और ऐसे सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं आपको पता है, हमें तो सुबह से ही गुरुजी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे दिल्ली से संगत आएगी, तो उन्हें पूरा गांव अच्छे से दिखा देना। अंकल हैरान रहते हैं कि कैसे, हमने तो सोचा भी नहीं था तब तक कि हम गुरुजी के जन्म स्थान पे घूमने जाएं, उससे पहले ही, और क्या पता ये थॉट भी गुरुजी ने ही डाले हैं। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ भी आपकी लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी, सब कुछ उनकी प्लानिंग होती है। अंकल अश्वनी अंकल को गुरुजी ने मॉर्निंग में ही बता दिया दिल्ली की संगत आएगी, नाम बता दिए, कौन कौन आएगा ये सब बता दिया। ऐसे गुरुजी महाराज जो सब कुछ जानते हैं, मन का तुरंत पढ़ लेते हैं संगत जी। एक बार ऐसे ही अंकल के मन में गुरुजी का स्वरूप लेने की इच्छा हुई। जो उनके सहकर्मी थे उन्होंने भी लगाया हुआ था, उनके मन में हुआ कि ऐसा मुझे भी मिले। तो कहते हैं आप गुरुजी से मांग लीजिए। तो कह रहे मेरी हिम्मत गुरुजी से मांगने की नहीं है, मैं तो उनसे नजर भी नहीं मिला पाता हूँ, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। अंकल ने मन की इच्छा जाहिर करी और अगले दिन ही गुरुजी ने उन्हें बुलाया, अपने पास बिठाया, सेवादार को एक डब्बा लाने के लिए कहा और उसमें से वो स्वरूप निकाल के अंकल को दिया। संगत जी अब सोचिए कि हमारे गुरुजी महाराज कितना अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। हर पल कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गुरुजी को हमारे बारे में ना पता हो, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे मन में थॉट चल रहे हैं। तो जब भी गुरुजी के दरबार में जाएं, एक सच्चे भोले भाव से जाएं संगत जी। भगवान को केवल भोला भाव ही मिला सकते हैं संगत जी। जैसे कि आपको पता है संगत जी, एक बच्चा निर्मल मन से, जिसके मन में कोई डाउट नहीं, कोई विचार नहीं, किंतु परंतु हमारे मन में बहुत आते हैं, और वो भोले भाव से, आपने धन्ना भक्त की कहानी सुनी है, जो बचपन में अपनी माँ के साथ कथा सुनने जाते हैं और वहाँ कथावाचक को कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। तो कथावाचक उन्हें ऐसे ही एक पत्थर उठा के दे देते हैं कि ये लोग जिद करते हैं मैं ठाकुर जी लेके ही जाऊं। तो वो पत्थर अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं इसका मैं कैसे करूंगा, आप नियम भी बताइए। वो कहते हैं इसे अपने साथ स्नान करा लेना और जो तुम पाओ कुछ भी खाओ तो इन्हें भी भोग लगा देना। संगत जी वो भोले भाव से घर लेके आते हैं पत्थर को, और फिर जैसे ही स्नान कराएं, फिर जो भी कुछ खाने बैठे पहले भगवान को कि किशन जी, भगवान माधव जी आइए खाइए, आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और वो जिद पे अड़ जाते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, गरीब परिवार से थे, बाजरे की रोटी सामने रख देते हैं और कहते हैं आपको शायद पंडित जी, कथावाचक जी काफी खीर पूरी खिलाते होंगे, पर मेरे पास तो यही है, आप खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते संगत जी। उनका भोला भाव देख के पत्थर में से भी श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। तो क्या है संगत जी, हमारे मन का भोला भाव ही हमें भगवान से मिला सकता है। गुरुजी महाराज हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है संगत जी। सच्चे दिल से आप कुछ ही सेकंड गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखिए, उनके हाव भाव चेंज होते देखेंगे। सच में संगत जी वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। परमात्मा हमारा इतना ध्यान रखते हैं। आज भी कितनी ऐसी संगत है, मन में कोई विचार लाते हैं, कुछ भी सोचते हैं, उससे पहले ही गुरुजी उनकी सारी मुराद पूरी कर सकते हैं। तो ये क्या फर्क है संगत जी, यही है कि वो भोला भाव, श्रद्धा, भक्ति हमारी होनी चाहिए। जो हमारा परमात्मा हमारे मन का सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनके दरबार में हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं, एक बार भरोसा करके देखें संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, उनसे सारी बातें अपनी शेयर कर लिया करो, अपना मन हल्का कर लिया करो, और भी कुछ नहीं तो उनकी याद में खो जाया करो, वो सब सुन लेते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।